साथ साथ चलते हुए असफलता की कला सीखने की इस ध्यानशाला की यह 12वीं बैठक है। हम लोग पहाड़ के इस छोटे से गांव में अनुकूल प्रतिकूल मौसम की अटखेलियां जहां चल रही हैं, उसमें साथ साथ चलते हुए असफलता की वह कला सीख रहे हैं। जीवन में जो सफलता के तिलिस्मी चंगुल से हमें मुक्त करा रही है। आज साथ साथ चलते हुए हम लोगों ने भोर यह प्रश्न उठाया था कि वह जीवन जो सिर्फ निर्माण जानता है, सिर्फ चीजों का जोड़ तोड़ जानता है, वह जीवन भौतिक जगत में, सुविधाओं के जगत में, जहां पर घर बनाना है, जहां कंप्यूटर बनाना है, जहां पर वाहन चलाना है, से लेकर के जहां औषधि बनानी है, पुल बनाने हैं, और भी कंप्यूटर का निर्माण करना है, वहां तो उपयोगी है। लेकिन जहां हम जी रहे हैं, जहां सच में ही जीवन सरक रहा है, वहां निर्माण की यह संरचना ऐसे प्रसाद को छीन लेती है, ऐसी रसोमयता को छीन लेती है, जो कि हमारे प्राणों में हम लेकर के पैदा हुए हैं। और वह ऐसा दुष्चक्र है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग उसके चंगुल में फंसते चले जा रहे हैं। तो हमने यह परीक्षण करने के लिए सुबह जांच पड़ताल शुरू करी थी कि हमारे जीवन में क्या कुछ भी ऐसा है जो कि निर्माण नहीं है, जिसे हमने निर्मित नहीं किया है। हमने अर्थात सोच विचार करके लक्ष्य बना करके, सहारा लेकर के, तोड़ के हमने निर्मित न किया हो। और साथ ही ऐसी चीज जो हमसे मुक्त हो, जो हमारे क्षुद्र हाथों की छाप से मुक्त हो, और ऐसी जीवन धारा जो टूट करके अलग ना हो। इस प्रश्न के साथ रहते हुए हम लोग बौद्ध मठ के लिए सैर को गए। वहां हमने साथ साथ चलते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के हम इंसानों ने जो प्रयोग किए हैं, जिन प्रयोगों में फंस करके हमारा वह अन्वेषण भटक जाता है जो कि जीवन के लिए है, उसे देखा। हम मंदिरों में गए, आश्रमों में गए, जहां अद्भुत कलाकृतियां हैं, उसमें अद्भुत इंसान ने प्रयोग किए हैं, बड़ी अद्भुत ढंग से उसने निर्माण किया है। हमने
बड़े ही ढंग से बनाई गई इमारतें देखी, पेंटिंगें देखी, मूर्तियां देखी, बड़े ही करीने से सजाए गए घर देखे, पहने हुए वस्त्र देखे, लेकिन कहीं भी सृजन न मिला। हम इस प्रश्न के साथ कि क्या हमारे जीवन में कुछ भी ऐसा है जो निर्माण से मुक्त है, जो सृजन है, उसके साथ हम लोगों ने पुस्तकालय देखा, जो हजारों वर्ष पुराना पुस्तकालय है, जिसमें वे पांडुलिपियां भी हैं जो कि तब लिखी गई थी जब छापे खाने का आविष्कार भी नहीं हुआ था। वे पद्धतियां भी हम लोगों ने भाषा की, लिपि की देखी। जब भाषा बहुत विकसित नहीं थी, जब भाषा संकेतों में लिखी जाती थी, जब लिपि की कला भी उतनी विकसित नहीं थी, जब लिपि बस कुछ आड़े तिरछे अक्षरों में ही सिमट कर रह जाती थी। लेकिन पुराने समय से लेकर के अब तक में जो भी हम लोगों ने निर्माण किया है, उसमें कहीं भी सृजन की छाया नहीं आती। वह सृजन जो जीवन को दुख से मुक्त कर दे, जो जीवन को भ्रमों से मुक्त कर दे, वह सृजन जो भय से मुक्त कर दे। कलाकृतियां सुंदर हो सकती हैं, पर वे कलाकृतियां भीतर की जो हीनता है, भीतर की जो क्षुद्रता है, दरिद्रता है, दीनता है, उससे मुक्त नहीं करती। भीतर का जो अभाव है, भीतर की जो रेतीली जमीन है, मरुस्थल है, उसमें किसी भी तरह के फूल नहीं खिलाती। बस थोड़ी देर के लिए उन कलाकृतियों के निर्माण में हम उस मरुस्थल को भूल जाते हैं, जो भीतर अकेलेपन के रूप में, संबंधों के अभाव के रूप में, संबंधों में अपर्याप्त व्यवहार के रूप में, शोक के रूप में, दुख के रूप में, हिंसा के रूप में, वैर, प्रतिस्पर्धा, परिग्रह के रूप में हमारे जीवन में व्याप्त है। उसे वह दूर नहीं कर पाती। एक तरह से कहें, यह अति निराशाजनक है कि हमारे जीवन में इतनी उन्नति करने के बाद, इतना जीवन जीने के बाद, 30 साल, 40 साल, 50 साल जीवन जीने के बाद हमारे हाथ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सच में ही जीवन कहा जाए, जिसे हम कह सकें कि पल भर को, क्षण भर को भी हमने जीवन जिया है। इससे ज्यादा दरिद्रता भला क्या होगी? तो यह बात घबराने वाली भी है, लेकिन शुभ है। अगर अभी भी हम चेत जाएं, अभी भी हम समझ जाएं कि जो जीवन हम जी रहे हैं वह सिर्फ निर्माण है, वह सिर्फ रेत के ढूहों का बनना और बिगड़ना है। वह ऐसा जीवन नहीं है जिसमें अंकुर फूटते हैं, जिसमें सृजन अंतहीन होता है, जिसमें सृजन का अंत ही नहीं होता। वह और विराट विराट सृजन में उभरता जाता है, विकसित होता चला जाता है। हमारा जीवन बस बनते बिगड़ते, वह भी खत्म नहीं होता, लेकिन उसका बनना बिगड़ना रेत के ढूहों जैसा है। उसका बनना, उसका रचना, उसका सृजन एक सुंदर फुलवारी जैसा नहीं है जिसके फूल कभी खत्म ही नहीं होते। जहां एक मौसम किसी फूल का जाता है, वहां दूसरा मौसम आ ही रहा होता है।
और कभी कभी पूरा का पूरा बगीचा फूलों से भर जाता है। ऐसा सृजन जो सहज रूप से, जो हमारे प्रयास से नहीं है, वह हम जानते ही नहीं है। यह जान करके कि हमें हमारे जीवन में ऐसा सृजन नहीं है, हम अब सवाल उठा सकते हैं कि वह जीना क्या है जो निर्माण से मुक्त है, अर्थात वह जीना जो सृजन का पर्याय है, जहां निर्माण से मुक्ति मिली, जहां निर्माण के धोखे से, निर्माण के तिलिस्म से मुक्ति मिली। निर्माण अर्थात सफलता, निर्माण अर्थात लक्ष्य, निर्माण अर्थात निजी उपलब्धि, निर्माण अर्थात सहारा, आश्रय, निर्माण अर्थात देश और काल जो कि मन से ही निर्मित होते हैं, जो तोड़ते हैं। निर्माण अर्थात गति और स्थिरता, ये सब निर्माण के ढंग हैं। तो वह जीना क्या है, हमारे सामने प्रश्न उभर करके आया है। वह जीना क्या है जो निर्माण से मुक्त और सृजन स्वरूप है। जब हम निर्माण की सारी संरचना समझ लेते हैं, भली भांति उसमें हमने नींव अपनी स्थापित कर ली इस अन्वेषण की, कि वह जो अब तक हम करते आए हैं, संबंध के नाम पर, जीवन के नाम पर, जीवन के लक्ष्य को हासिल करने के नाम पर, संबंधों में मधुरता बनाए रखने के नाम पर, कुछ हासिल करने, चाहे वह इहलोक में हो, परलोक में हो, वह सब हमारे क्षुद्र हाथों का निर्माण है। हमारे द्वारा रेत का कुछ ढूहे बनाना है, जो कि कब फिसलता है और बना भी रहता है तो सिर्फ रेत का ढूहा है और कुछ नहीं। यदि यह बात सुस्पष्ट रूप से हमारे जीवन में, हमारे बोध में आ गई, तो हम सवाल उठा सकते हैं, वह जीना क्या है जो निर्माण से मुक्त है, अर्थात निर्माण से मुक्त होने के बाद वह निर्जीव नहीं है, निष्क्रिय नहीं है, वह सृजन स्वरूप, बाह्य सृजन नहीं, जो कि हम खेती बाड़ी में अवसर जुटा करके वहां सृजन कर लेते हैं, फूल पौधे उगा लेते हैं। वह सृजन जो जीवन के रूप में निर्माण की जगह पर उद्घाटित हो रहा है, वह सृजन जहां पर निर्माण और निर्माण करने वाला मैं विद्यमान है, ठीक उसी जगह पर सृजन का अटूट उद्घाटित होना हो रहा है। अर्थात हम यह प्रश्न उठा रहे हैं जब, कि वह जीना क्या है जो निर्माण से तो मुक्त है ही, सृजन भी है, अर्थात वह निष्क्रिय नहीं है। निर्माण को समझते हुए एक बात और हमें ख्याल में ले लेनी चाहिए, जो कि हमारे इस अन्वेषण के लिए बड़ी ही उपयुक्त है। वह है विनाश। विनाश में सक्षम होकर के कहीं न कहीं हमने यह स्वयं को सम्मोहित किया है कि हम सृजन कर सकते हैं, हम विनाश करने में सक्षम हैं, इसलिए हमने अपने को आत्म सम्मोहित कर लिया कि हम सृजन कर सकते हैं, तभी तो विनाश कर सकते हैं। और इस दंभ ने, इस झूठे सम्मोहन ने हमारा बहुत ही नुकसान किया, हमारी पूरी जीवन शैली को बदल करके रख दिया, हमारी पूरी समझ को यांत्रिकता में तो डुबोया ही डुबोया, हमारी पूरी समझ सच्चे सृजन के जीवन से छिटक कर रह गई। हम लोगों ने वह गाथा सुनी ही होगी, प्रासंगिक है इसलिए यहां पर उसे हम माज लेते हैं। खूंखार हत्यारा अंगुलीमाल,
वह वन में रह रहा है, उसने इंसानों को मार करके उनके हाथ की उंगलियां काट करके गले में धारण की हुई है। वह राजा से नाराज है, वह राजा की सेना से नाराज है और उसने व्रत लिया है कि वह सैकड़ों हजारों लोगों की हत्या करेगा और सिर्फ वह हत्या करने के लिए तत्पर है। जैसा हम करते हैं जब हमसे सृजन नहीं होता, जब जीवन खोता चला जाता है, तो हम अपने को सिद्ध करने के लिए, अपनी मौजूदगी सिद्ध करने के लिए विनाश का सहारा लेते हैं। उन लोगों ने, जिन लोगों ने निर्माण में भी मुंह की खाई, वे सक्षम नहीं हुए तो उन्होंने विनाश करना शुरू किया। वे विश्व विजय की ओर निकले। ये सारे लोग, सिकंदर, चंगेज, हिटलर, नादिर, ये जो भी लोग विश्व विजय के लिए निकले, ये सब सृजनहीन थे। इनके जीवन में देखा जा सकता है कि तनिक भी प्रेम नहीं था। प्रेम की दूर दूर तक कोई झलक नहीं थी। और वहां जीवन जहां मुरझाया हुआ है, वहां एक खुद को सिद्ध करने का फिर एक ही उपाय सूझता है कि विनाश। मैं यदि इतना विनाश कर सकता हूं, इसका मतलब मैं हूं, मैं मृत नहीं हूं, मैं जीवंत हूं, तभी तो इतना विनाश कर सकता हूं, इतना तहस नहस कर सकता हूं। तो वही हुआ अंगुलिमाल के साथ कि उसने संकल्प ले लिया कि वह अधिक से अधिक लोगों को मार करके अपने को सिद्ध करेगा। उसे जो सेना में पद नहीं मिल सका, राजा से जो अपेक्षा थी वह नहीं पूरी हो सकी, तो उसने खुद को सिद्ध करने के लिए यह संकल्प ले लिया और उसका विनाशकारी स्वरूप इतना ज्यादा भीषण हो गया कि वह किसी को नहीं छोड़ता था। साधु हो, सन्यासी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बाल हो, वृद्ध हो, किसी से मतलब नहीं। जो भी उसके हाथ लग जाता उसका वो वध कर देता और उसकी उंगली काट करके अपनी माला में गूंथ लेता। उसकी मां भी उसके पास जाने से घबराती थी। बुद्ध को पता चला इस बात का, तो उन्होंने कहा मैं उससे मिलने जाऊंगा। लोगों ने रोका कि वह बात ही नहीं करेगा, वह सीधे देखते ही आपकी तरफ शस्त्र चला देगा, तो फायदा क्या। माना कि हम आपसे वह बात करे तो बदल सकता है, लेकिन यह तो तब की बात है जब वह बात करे। लेकिन फिर भी बुद्ध न माने। वे गए उसके पास। दूर से उसने उनको आते हुए देखा और कहा कि मालूम पड़ता है कि तुम नए हो, तुम्हें पता नहीं है, तुम गलती से यहां आ गए हो, भूल से यहां आ गए हो, लेकिन तुम्हारे स्वरूप को देख करके, तुम्हें देख करके मुझे तुम पर दया आती है। तुम लौट जाओ, यहां मत आओ। मैंने संकल्प लिया है और मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। पर बुद्ध जैसे कुछ सुनते ही ना हो। जिसे सृजन का राज पता चला, जिसे सृजन का रहस्य पता चला, वह यह तो जान ही लेता है कि विनाश संभव ही नहीं है। विनाश, नष्ट होना सिर्फ अभिव्यक्ति में होता है। जो अव्यक्त है वह कभी मिट ही नहीं सकता। तो यह जान करके, यह तत्वतः देख करके, यह बोध से देख करके जो मेधावी है, जो सौभाग्यशाली है, वह अभय को उपलब्ध हो जाता है।
निर्भय नहीं, वह अभय को उपलब्ध हो जाता है। तो सहज ही भगवान उसके पास चले गए। उसने फिर तो कहा कि देख, तू मेरे पास आ रहा है, मैं वध कर दूंगा, यह मेरा फरसा देख। और वो फरसे पर धार रखने लगा और जानबूझकर देर करने लगा कि यह व्यक्ति मेरे भय से भयभीत होकर के लौट जाए। पर वह लौटे नहीं, आगे बढ़ते ही गए। पर उसका मन पिघलना शुरू हो गया। जहां पर सच में ही करुणा है, जहां सच में ही निर्वैर है, जहां से सच में ही ऐसा जीवन उद्घाटित हुआ जो बनावटी नहीं है, जो निर्माण से नहीं चल रहा है, जो असेंबलेंस नहीं है, जो जुगाड़ नहीं है, जहां सृजन स्वरूप शुरू हुआ, जहां सृजन की धारा बह निकली, सृजन की अजस्र धारा बह निकली, अक्षत धारा बह निकली, वहां पर कैसा भय, वहां पर कैसी हिचक। वे पहुंच गए उसके पास। वह उतनी मजबूती से फरसा उठा नहीं पाया, लेकिन फिर भी उसको दंभ था कि मैंने संकल्प लिया है और मैं ऐसा करूंगा। जैसे हम हैं, हम यह जान भी जाते हैं कि यह मूढ़ता है या बेवकूफी है, लेकिन फिर भी कि मैं ऐसा करता आया हूं, भला ऐसे कैसे छोड़ दूं। यह तो कायरता हमको नजर आती है कि मैं छोड़ दूं, बीच रास्ते छोड़ दूं। कहते हैं हम लोग ना उन लोगों को पलायनवादी, जो घर छोड़ करके चले गए, जिन्होंने समाज के बीच से अपने पांव बाहर निकाल लिए, जिन्होंने समाज की संरचना से, उसके ताने बाने से खुद को पृथक कर लिया, उनको हम कहते हैं कि वो भगोड़े हैं, वे पलायन हैं, पलायनवादी हैं। उसने उसने बुद्ध के कंधे पर फरसा रख दिया और कहा कि बस अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बुद्ध ने कहा कि ठीक, मारना ही चाहते हो तो बिल्कुल मारो, तुम्हें अगर इसमें खुशी मिलती है। बस एक छोटा सा काम कर दो, मरते हुए व्यक्ति की इतनी सी बात तो सुनोगे ना। अंगुलीमाल ने कहा कहो। उन्होंने कहा कि एक पत्ता तोड़ दो। उसने फरसा घुमाया, पत्ता क्या, पूरी डाल छांट करके नीचे गिरा दी। बोला जितना चाहो पत्ते ले लो। उन्होंने कहा कुछ और नहीं, इसको वापस जोड़ दो। उसके गात शिथिल हो गए। गात शिथिल यानी कंधे पर जो कसावट होती है अस्त्र शस्त्र चलाने के लिए, वह ढीली पड़ गई। उसने कहा कि कैसी आप बात करते हैं, जो चीज कट करके अलग हो गई, जो चीज टूट गई, वह भला मैं कैसे जोड़ सकता हूं। बुद्ध ने कहा जो हम लोगों को समझ लेना चाहिए, हमें समझना चाहिए, वह हम समझ लें तो हमारे लिए हमारा अन्वेषण और हमारा जीवन प्रकाश से भर जाएगा। बुद्ध ने कहा यदि तुम एक पत्ते का सृजन नहीं कर सकते, एक पत्ते को तुम वापस उसकी डाली से जोड़ नहीं सकते, तो तुम इतना तोड़ क्यों रहे हो। तोड़ना तो बड़ी कायरता की बात है, तोड़ना तो बड़ी बलहीनता का लक्षण है। तोड़ने के लिए तो किसी भी तरह की विवेक की, बुद्धि की, सामर्थ्य की, प्रज्ञा की, बल की आवश्यकता ही नहीं है। जोड़ने के लिए
सृजन के लिए ताकत की आवश्यकता है। अंगुलीमाल पैरों पर गिर पड़े, कहे कि हो न हो आप गौतम है, हो न हो मैंने सुना था, मैंने जब सन्यासियों का वध किया, साधुओं का वध किया, तो उन्होंने मरते समय कहा कि तुम जैसे राक्षस को कोई बदल सकता है तो सिर्फ गौतम बदल सकते हैं, क्या तुम वही हो? उन्होंने कहा हाँ, मैं गौतम ही हूं। अंगुलीमाल ने कहा मुझे शरण में लीजिए, और तत्क्षण उसने उनका धर्म स्वीकार कर लिया, धर्म में प्रवेश कर गया। तत्क्षण दो तीन बातें इस गाथा से समझ लेनी चाहिए। एक, तत्क्षण जो निर्मम हत्यारा है वह भी तत्क्षण बदलता है। और दूसरी बात, तोड़ना, तोड़ने में सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं। तोड़ना तो बड़ी ओछी सी बात है, तोड़ना तो बड़ी साधारण सामान्य सी बात है। वह तो हम यांत्रिकता से तोड़ तोड़ करके ही जी रहे हैं। सामर्थ्य की, जीवन की सच्ची बात तब आती है जब जोड़ हो, और गहरे से गहरा जो खंड है, जो टूट है, वह है मैं। सबसे पहले यह मैं की संस्था इस अखंड अस्तित्व से टूट करके अलग होती है, फिर वह टूट, वह मैं अंतहीन टूटों को निर्मित करता है। वह कभी राष्ट्र के नाम पे, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, नाम के नाम पर, पद प्रतिष्ठा के नाम पर, वह सिर्फ तोड़ता है। उसकी पूरी संरचना ही तोड़ने की है। मैं कैसे लाभ उठा लूं, मैं कैसे सिद्ध हो जाऊं, मैं कैसे सबसे ऊपर हो जाऊं, मैं कैसे पहचाना जाऊं, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी में उसका पूरा जीवन खपता है। वह इसी निर्माण की प्रक्रिया में, इसी झूठे निर्माण की प्रक्रिया में चलता है। वह निर्माण तो शुभ है जो कंप्यूटर का है, लेकिन भीतर मैं का जो निर्माण है, मैं की सारी योजनाओं का जो निर्माण है, सफलताओं का जो निर्माण है, वह जीवन के क्षेत्र में बड़ी से बड़ी दुर्घटना है, शायद एकमात्र दुर्घटना है। हमारी जो सामर्थ्य अब तक है वह टूट की सामर्थ्य है, और अब हम आवाहन करते हैं उस ऊर्जा का, उस जीवन का जो टूट नहीं, जो टूट में नहीं है, जो खंडित नहीं है। वही ऊर्जा सृजन है, वही ऊर्जा रचनात्मक है। तो सहज रूप से हमारा प्रश्न उभर करके, बन करके आता है, वह जीना क्या है जो निर्माण से मुक्त है, जो सृजन जीवन है। सृजन करना नहीं, जीवन ही सृजन है, जो पल पल नया है। हमारा जीवन पल पल बासी है। बासी हम जीते हैं, संस्कारों, सुझावों, ज्ञात सम्मोहनों को हम दोहराते हैं। दोहरावों से जो अनुभव आता है वे हमारे संस्कारों को निर्मित करते हैं, हमारी पैटर्न को, लीक को, ढर्रे को निर्मित करते हैं। हम फिर उसी से जीते हैं। यह दुष्चक्र है। यही सब हमने निर्मित किया है। इससे मुक्त वह जीवन जो अतीत जानता ही नहीं, जो समय जानता ही नहीं, देश जानता ही नहीं, स्पेस जानता ही नहीं। वह क्या है?
हम लोगों ने वह कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक व्यक्ति जिसने अपनी यशपाल ने वो कहानी लिखी है, पर्दा। एक व्यक्ति जो पहले के खानदानी रईस थे, उनकी संपत्ति बढ़ते बढ़ते पीढ़ी दर पीढ़ी में बहुत छोटी रह गई और बाल बच्चे बड़े हो गए, उनका परिवार बड़ा हो गया, वे घर का खर्च तक चलाने में सक्षम नहीं थे। लेकिन अपनी बस झूठी पहचान, झूठी आन बचाने के लिए घर के सामने एक पर्दा लटका करके रखते थे। पर्दा प्रतीक था कि ये संपन्न व्यक्ति है। और उन्होंने अपना किराए का घर भी ऐसी बस्ती में लिया हुआ था जिसके घरों में पर्दे नहीं थे, किसी घर में पर्दे नहीं थे, एकमात्र उनके घर में पर्दा था। तो वो बस्ती का सबसे ही सम्मानित घर समझा जाता था। तो पहले तो वो खरीद सके पर्दे को बाजार से, लेकिन बाद में जो पुरानी घर की दरियां थी, पुरानी चादरें थी, वे पर्दे के रूप में लटकाई जाने लगी। उसी से उनका पूरा जो मान सम्मान तथा कथित रूप से था वह चलता था। हम लोग अपनी एक ख्याली छवि बना करके रखते हैं ना दुनिया में कि मुझे बस ऐसे जाना जाए, मुझे बस ऐसे गुणवान जाना जाए, मुझे ऐसे सुंदर जाना जाए। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसा जीने में असमर्थ होते हैं, वैसा जीने में हम भागते हैं। अगर हम वैसा जैसे हम हैं, जो हैं, बिना उसमें हेर फेर किए, बिना उसमें जो हीनता की ग्रंथि के कारण हम अपने को छुपाते हैं, उसमें उसके चंगुल में फंसे जैसे हैं वैसे प्रस्तुत हो जाते हैं, हमारा जीवन तत्क्षण गहराइयों की ओर उतरना शुरू हो जाता है। इस बनावटी संरचना से मुक्त होकर के उसमें प्रवेश करने लगता है जो सच्ची संरचना है, जो सच्चा जीवन है। समय आया, वो उधारी उनकी बढ़ती गई और नौबत ये आ गई कि जो थोड़ा बहुत कमा पाते थे उससे घर चलना मुश्किल हो गया था। लड़कियां बड़ी हो गई, वे घर से निकलना बंद कर दी क्योंकि उनका तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे घर में। बस किसी तरीके से उनकी जो आय थी उससे इतना हो पाता था कि वे बस एक वक्त पूरा घर बाजरा उबाल करके पी लेता था, बस किसी तरह से उतना खर्च चल पाता था। न तन पर ढकने के लिए कुछ था, न घर में और कोई सुख सुविधा थी। घर में कोई बीमार पड़ा, वह कर्जदार भी हो गए उस बीमारी को ठीक करने में, और वह कर्ज का ब्याज और बढ़ता गया। जो सूदखोर था वह धमकियां देने लगा और एक दिन वह घर पर आ धमका। गुस्से में आकर के उन्होंने, उस सूदखोर ने पर्दा खींच दिया। पर्दा गिरते ही घर के अंदर की हालत साफ हो गई। घर में अर्धनग्न स्त्रियां सिमटी हुई बैठी थी और घर में टूटे फूटे बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे। घर की हालत देख करके वह सूदखोर बिना कुछ बोले लौट गया। पूरा बस्ती, पूरा गांव घर की स्थिति जो पर्दे के पीछे छिपी थी उससे अवगत हो गया। अब कुछ छिपाने को न रहा, अब कुछ बताने को न रहा, जो है जैसा है अब सामने है। अब कुछ किया जा सकता है, अब कुछ ढांपने के लिए कुछ नहीं बचा, तो अब कुछ किया जा सकता है। और हुआ भी। उसके बाद घर की बच्चियां, घर की औरतें, वे काम धंधा तलाशने लगी, वे आसपास के गांवों में जाकर के अपना कुछ करने लगी, चूल्हा चौका बर्तन मांजने लगी, कम से कम ठीक से खर्च चलने लगा। तो वह उस बस्ती में जो एक अपने को अलग बनाए रखने का भाव था खत्म हो गया। तो जीवन जो था, पेट भी भरने लगा, तन भी ढकने लगा
और घर में थोड़ी सी रौनक भी आ गई, वहां से जीवन शुरू हुआ। हम यदि यह समझ लें कि यह जो निर्माण का पूरा जीवन है, यह बस एक पर्दा पड़ा हुआ है, भीतर कोई रस नहीं है, भीतर कोई जीवंतता नहीं है, भीतर सब जुगाड़ है, भीतर हमारे सारे रिश्ते जुगाड़ है, चाहे वह पारिवारिक हो, मित्रों के हो, चाहे वह सगे संबंधियों के हो, रक्त संबंधियों के हो, चाहे वो संस्थाओं द्वारा निर्मित हो, सामाजिक रिश्ते हो जो कि राष्ट्र के हैं, राज्य के हैं, भाषा के हैं, धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, वे रिश्ते हो। ये सारे रिश्ते भीतर निर्माण है, ये सारी रेत भरी हुई है हमारे सीनों में, इसमें कहीं से भी फूल नहीं। यदि यह बात इतनी स्पष्ट हो जाए, हम नग्न हो गए, हम जैसे हैं वैसे हो गए, पर्दा उतर गया। हम क्यों कहेंगे कि हमारे पास प्रेम है? क्यों हम आश्वासन देंगे किसी को कि हम तुम्हारे लिए हैं? हम क्यों किसी को यह कहने जाएंगे कि तुम मेरे लिए रहना? हमारे पास जो है, जैसा है वैसा हम जिएंगे। झूठा आवरण, झूठी शान बना करके हम क्यों जिएंगे? फिर वहां से हम वह जीवन उघाड़ सकते हैं। यहां मोह भंग हो जाए कि यहां हम कुछ भी करेंगे वह सिर्फ पर्दा होगा। भीतर जीवन सड़ गल रहा है, भीतर जीवन दुर्गंध दे रहा है, भीतर भय है, भीतर दुख है, पश्चाताप है, भीतर दीनता है, दरिद्रता है, हीनता का भाव है, भीतर खुद को कोसा जा रहा है, भीतर प्रेम का अभाव है, भीतर संबंधों का अभाव है, भीतर न जाने कितने तरह के परिग्रह काम कर रहे हैं, न जाने कितनी फोड़े फुंसियां, रोग, घाव भीतर बिलबिला रहे हैं, पर हमने ऊपर रेशमी चादरें डाली हुई। यदि यह स्पष्ट हो जाए, यह रेशमी चादर और यह भीतर सड़ा गला जीवन, यह दोनों जीवन नहीं। इस पर पर्दा डालना और भीतर सड़ना, ये दोनों जीवन नहीं है। बात खत्म हो गई। मेरी कोई छवि नहीं रही समाज में, मेरी कोई छवि नहीं रही परिवार में। मैं क्यों किसी को आश्वासन दूंगा और क्यों किसी से आश्वासन लूंगा? मेरा आधे से ज्यादा काम तो यही पूरा हो गया जब निर्माण की संरचना से मुक्त हो गया, जब मैं छवियों को बनाने और छवियों से जीने की संरचना से मुक्त हो गया। मैंने समझ लिया यह संबंध नहीं है जो हमने छवियों के आधार पर निर्मित किया हुआ है। तो कैसी मैं अपेक्षा दूं और कैसी अपेक्षा मैं लूं? यदि मैंने यह देख लिया, यह जो भीतर जीवन सरक रहा है सफलताओं के दुष्चक्र में, यह जीवन नहीं है, तो मेरे लिए फिर सारी सफलताएं झूठी हो गई। सारी ऊर्जा वहां से सिमट करके वापस आ गई। फिर मैं जैसा हूं, दूसरे से सारी नजर लौट करके अपने ऊपर आ गई। मैंने अपनी चमड़ी नहीं बनाई है, मैंने अपनी आंखें नहीं बनाई हैं, मैंने अपना लिंग नहीं बनाया है, मैंने अपना शरीर नहीं बनाया है, मैंने अपनी भाषा निश्चित नहीं की है। तो कैसा शोक, कैसा संकोच? जैसा हूं मैं हूं, न अच्छा हूं न बुरा हूं, बस हूं। वहां से फिर सवाल उठाया जा सकता है, वह जीना क्या है जो सृजन है। क्योंकि निर्माण की पूरी भूमिका बहरा करके की गई। मुझे न कुछ बनाना है, न बिगाड़ना है, न निर्माण करना है, न विध्वंस करना है, न निर्माण के माध्यम से चलना है, न ही अपने को सिद्ध करके विध्वंस का रास्ता अपनाना है जैसे अंगुलीमाल ने अपनाया। क्षण भर में क्रांति हो गई। क्रांतियां क्षण भर में होती है, सुनते सुनते हो जाती है, कहते कहते हो जाती है, पल भर की देर में क्रांति हो जाती है। जैसे ही निर्माण की पूरी आरोपित, सम्मोहित, संस्कारित संरचना से मोह भंग होता है, वैसे ही वह सारी ऊर्जा सिमट करके उस द्वार को खटखटाने लगती है जो सृजन का है।
और जैसा कि अभी हम लोगों के साथ में हो रहा है, हम लोग अति सौभाग्यशाली हैं कि निर्माण के मोह भंग से गुजर रहे हैं। कुछ भी अब नहीं किसी से कहना है, करना है, जो है जैसा है ठीक है, न इससे अच्छा हो सकता है न इससे बुरा। इसके बदलने में ऊर्जा एक तिल भी नहीं खर्च होनी है। और हम यहीं से सवाल उठाते हैं, वह जीना क्या है जो सृजन है, वह जीना जो मेरे हाथ में नहीं और न मैं और निर्माण एक संरचना है। और वह जीना जो सृजन है वो मुझसे मुक्त है। तो इधर कुछ नहीं, इधर सब भरा के गिर गया और इधर अशेष शेष है और गति इधर है। जो हमने सवाल उठाया ना कि वह जीवन क्या है जो स्थिरता और गति से मुक्त है, तो अब मुंह इधर है। अब जो भी होगा, जैसा भी होगा, अब इधर होगा। अब ऊर्जा इधर ही खर्च होगी, अब ऊर्जा इधर ही आगे बढ़ेगी। अगर कुछ है सृजन होगा तो इधर ही होगा। जो सृजन न गति है न स्थिरता है। तो हम सवाल उठाएंगे जब वह जीना क्या है जो स्थिरता और गति से मुक्त है, तो अपने आप सृजन का जीवन भीतर से उद्घाटित होता चला जा रहा है। चला जाएगा नहीं, चला जा रहा है। अगर हमने यह सवाल अभी उठाना शुरू किया कि सृजन क्या है और निर्माण की पूरी संरचना हमने भली बात समझ करके अवसान कर दी, हमसे अवसान हो गई। हम निर्माण की संरचना है, हम छवि हैं, हम अवसान को उपलब्ध हुए, सृजन आने लगा। वस्तुतः जब सृजन दस्तक देता है तभी यह निर्माण की संरचना अवसान के रूप में समझ में आती है। जब परमात्मा दस्तक देता है तभी मैं का ध्वंस समझ में आता है। तो इतनी सी बात सांझ की इस बैठक में निवेदन करनी थी। हम लोगों ने जो सुना है, जो कहा है, उसके साथ थोड़ी देर बैठते हैं। उसके बाद कुछ यदि प्रश्न है, कुछ अगर क्वेरी है, तो उसके साथ हम लोग संवाद में आगे प्रवेश करें।